वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। इट्स कॉल्ड वंडर वैरागी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित शर्गवान। आपको लेके चल रहा हूं आज उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के एक गांव में जिसका नाम है रिठोली। वहां पर लगा हुआ है खैरलिंग महाराज का मेला। मेरी टी शर्ट और पीछे वाली दीवार का जो कलर है वो मैच हो गया है। हम दोनों सिंक कर रहे हैं, पीछे का पेंट और मैं। अभी बाद में देखने पे पता चला कि वीडियो में ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। जो माइक जो है वो हमने ढंग से टेस्ट ही नहीं किया था और ऐसे ही लग गए उसमें रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो वॉइस ओवर कर रहा हूँ। नो इश्यूज़। खैरलिंग महादेव का मंदिर जो है वो हमारे घर से 320 या 330 किलोमीटर के आसपास रहेगा। और राइड स्टार्ट करते हैं और आपको राइड पे बताता हूँ, बाइक पे बताता हूँ कैसा कैसा रहेगा, क्या क्या रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे। तो गाइस सुबह के बजने वाले हैं 4:52 का टाइम हो रहा है और मैं निकल रहा हूँ आज अपनी राइड पे। तो करते हैं दिन की शुरुआत महादेव के नाम के साथ। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव की जय। तो जैसा कि आपको पता है मेरे गांव में लगा हुआ है एक मेला श्री खैरलिंग महादेव जी का, जो कि बहुत ही फेमस है हमारे गांव में और हमारे कुल देवता का वो मेला है। उसमें जाके मुझे पूजा करनी है और मत्था टेकना है। थोड़ा लाइफ में कुछ अप एंड डाउन्स हैं, तो अगर मैं वो चीज़ें कर लूँगा तो थोड़ी ब्लेसिंग वहाँ से आ जाएगी। तो उसके लिए निकले हैं आज। ओके, किसी ने मर्सिडीज़ को डिवाइडर पे ठोक दिया है। अभी भी अच्छी लग रही है, पर सेक्सी लग रही है। हे नाइस पार्किंग। चलो जी, हम निकल लिए हैं एक्सप्रेसवे को छोड़ते हुए। अंदर से जाएंगे, बाद में मेरठ पे इसमें वापस मिलेंगे और उसके बाद हम मीरापुर से राइट हो जाएंगे। खतौली से पहले एक कट आएगा, वहाँ से राइट हो जाएंगे मीरापुर के लिए। तो गाइस नाश्ते के लिए रुके हुए थे मीरापुर में। मेरा जो फेवरेट रेस्टोरेंट है, जो फेवरेट स्पॉट है, वहीं पर आके रुके हुए थे। एंड आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। नाश्ता हो गया, पराठे खा लिए, बढ़िया थे। पैंथर के हाल अभी कुछ ऐसे हैं, बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रही है अभी तो। कान में उसके दर्द हो रहा है। एंड आगे की जर्नी कंटिन्यू करने के लिए पैंथर बिल्कुल रेडी है। हाँ जी, नाश्ता खा के बड़ी एनर्जी आ चुकी है। नाश्ते में खाया था नाश्ते में खाए थे पराठे आलू प्याज के और एक पनीर का, बहुत अच्छा था। और गांव जाने के लिए जो हमारी गंगा जी को हमें क्रॉस करना पड़ता है, ये गंगा जी आ रही हैं। आगे चल के गढ़गंगा घाट पड़ता है जो कि खतौली के पास पड़ता है, वो इधर ही कहीं पड़ता है। एंड काफ़ी डिवाइन सा एक्सपीरियंस आता था हम जब यहाँ पे जाते थे यहाँ से। हाँ, ये है कोटद्वार का बस स्टैंड। यहाँ से अब राइट लोगे तो कोटद्वार का बस स्टैंड आएगा। यहाँ से लेफ़्ट लोगे तो हरिद्वार का रास्ता आएगा। सीधे हरिद्वार और ऋषिकेश निकल सकते हो आप यहाँ से। यहाँ नीचे चल के अपना बस स्टैंड है कोटद्वार का। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, अंतर्राज्यीय बस अड्डा, माफ़ी चाहूँगा, अंतर्राष्ट्रीय तो अभी कुछ भी नहीं है। मालिक इतना खर्चा हो गया तो पेट्रोल भी भरवा ही लेते हैं। पैंथर को भूख लगी है, टंकी आधी से कम हो गई है। पैंथर का मेकअप पूरा होते हुए, पैंथर को आज बहुत अच्छा मेकअप मिला है भैया। और धूल मिट्टी लगने के बाद मेरा पैंथर बहुत ज़्यादा हैंडसम लगता है, बिल्कुल मुन्ना लगता है, मुन्ना। 30-40 टोटल। इनको 10 रुपये है हमारे
बाकी गंदगी देख के आपको पता चल रहा होगा। हाल हमारे ये है, आप देख सकते हो प्लान बनाने की टेक्निक है, वो आपको दिखाई बाइक के हाल देखिए, बाकी आगे देखिए। ये पुल तो बना हुआ है लेकिन रोड बनाना भूल गए भाई लोग हमारे। एंड इस तरह की रोड पे अब मुझे 20-30 किलोमीटर काटने और गांव पहुंचना है अपने। ओके, कच्चा रोड तो पीछे रह गया। मुझे लगता है मुझे अब पूछ लेना चाहिए किसी से कि मुंडनेश्वर किधर से जाना है, खैरलिंग महाराज। भाई साहब खैरलिंग जाना है, खैरलिंग मुंडेश्वर आगे ना। अरे भाइयों खैरलिंग गए, खैरलिंग आगे। ओके बाइक तो ऊपर अलाउड नहीं है गेस। ऊपर बाइक नहीं जाती, ऊपर तक जाती है। कहाँ तक? वहाँ पे देख लो, वहाँ तक बस। अच्छा पता नहीं है, मेला जाने अपने मेला यहीं खड़ी कर दूँ? पौड़ी गढ़वाल जिले के कलजी खाल विकासखंड के असवाल स्यू पट्टी के मुंडनेश्वर नामक स्थान के ऊपर धार में खैरलिंग महादेव मंदिर स्थापित है। इस मंदिर की स्थापना 16वीं शताब्दी में की गई थी। मंदिर में खैर के रंग का लिंग स्थापित है, इसलिए इसे खैरलिंग कहा जाता है। कहा जाता है कि यह लिंग डाकर में मांडू थेरवाल के नमक के भारे में यहाँ पहुँचा। मांडू थेरवाल अपने भारे को दुगड्डा से लेकर यहाँ तक पहुँचा, लेकिन जब उसने भारे को यहाँ पर रखा और आराम करने के बाद चलने के लिए हुआ तो लाए हुए बोझे को हिला ही नहीं सका। उन्होंने बोझा खोलकर देखा तो उसमें लिंग का आकार बन गया। जहाँ उन्होंने अपना भार रखा था वह सकनौली की ज़मीन थी, इसलिए सकनौली को उनका मायका माना जाता है और यहीं के निवासी मंदिर के पुजारी भी हैं। ऊंचाई वाले स्थान में मंदिर की स्थापना असवाल सिंह के थोकदार भंगू असवाल ने करवाई। यहाँ लगने वाला मेला उत्तराखंड के प्रसिद्ध मेलों में से एक है। इस मेले के संबंध में पंडित राहुल संकरता ने अपनी पुस्तक गढ़वाल हिमालय में लिखा है कि औद्योगिक मेला गौचर के बाद गढ़वाल का यह सबसे प्रसिद्ध मेला है। इस मंदिर में काले पत्थर से बनी काली की प्रतिमा भी स्थापित है जो खंडित स्थिति में है। यह पूर्व में पशु बलि दी जाती थी। खैरलिंग महादेव के चरणों में समर्पित ये मेला हमें हमारी जड़ों, हमारी संस्कृति और हमारी श्रद्धा से जोड़ता है। अगर आपने खैरलिंग महादेव का मेला नहीं देखा तो मानो आपने पहाड़ों की आत्मा को महसूस ही नहीं की। चलिए जी, मेला लगा होने के कारण भीड़ बहुत थी तो हम जाके दर्शन करते हैं। आप लोग पीछे से देखिए, थोड़ा सा मेले को एंजॉय कीजिए और मुझे टाइम दीजिए ताकि मैं अपने दर्शन कंप्लीट करके आऊँ।
तो गाइज़ अभी आपने देखा खैरलिंग महादेव का मेला जो कि मुंडेश्वर गांव में लगता है। एंड अब हम यहाँ से निकल रहे हैं पोखरी गांव की तरफ, जो कि यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और पोखरी में नाइट स्टे करने के बाद हम कल जाएंगे डाडा नागरजा के मंदिर में, जो कि हमारे कुल देवता माने जाते हैं। और जब मैं गाँव की तरफ आता हूँ तो उनके दर्शन करके ही जाता हूँ। तो चलिए आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुका हूं, जो कि मेरे गांव है। मेरा गांव नहीं है वैसे, मेरे नानके का गांव है, मेरा नानका पड़ता है ये। एंड ये हमारा लड़का भाई ला दे। हाँ क्या कर रहा? अच्छा वापस नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर हमारा गांव जो है पोखरी गांव पड़ता है। ये मेरा नानका है वैसे, दादका नहीं है। दादके में तो कुछ बचा ही नहीं है हमारे, तो नानके में आया हुआ हूँ मैं। और यहाँ पर हेमा, रेखा, जया और सुषमा, उनका नाम है इना, मीना, डीका। इसका क्या नाम है? रीना। वो है हमारा डुग्गू। हेलो डुग्गू। बहुत एनर्जेटिक है भाई, ये बहुत एनर्जेटिक है। तो अभी अपने गांव का जो मेला था उसको कवर करके मैं इनके गांव के मेले में भी गया था, बट वो बहुत छोटा था तो वहाँ पे हमने कुछ देखा नहीं और हम 5 मिनट में ही बोर होकर आ गए। एज सच तो वहाँ पर कुछ था नहीं। बाकी देखते हैं, जो भी रहेगा आपको बताएंगे। तो आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं गाइस। आशा करता हूँ आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा वंडर वैरागी का चैनल। गुड नाइट। मेरे को एक बात बताओ, मैं आपके लिए चिप्स लेकर आया, कुरकुरे लेकर आया और क्या लाया था? चॉकलेट, है ना? आपने सारे खा लिए, है ना? खाए ना?
नहीं, मेरे को चिप्स क्यों नहीं मिले, मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरे को चिप्स क्यों नहीं दिया आपने, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। पहाड़ी पीपल, जो पहाड़ी बंदे हैं वही बताएंगे कि ये क्या है। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ मैं। तो गाइस, वो थी बिच्छू झाड़ी, ठीक है। हम गढ़वाली उत्तराखंड वाले उसे कंडली बोलते हैं, कंडाली बोलते हैं, कंडली। उसकी सब्ज़ी भी बनती है, उसकी चाय भी बनती है। दोनों पौष्टिक होते हैं, दोनों अच्छे होते हैं शरीर के लिए, बट आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। उसकी भी टेक्निक होती है, वो मैं आपको कभी और सिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही। गाइस, गांव के घरों में इस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है वो सिर्फ उत्तराखंड वाले ही जानते हैं, और उत्तराखंड वाले ही आपको बताएंगे। जिसको जानना है वो कमेंट करें, फिर मैं बताता हूँ। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव इन उत्तराखंड होम।